75% इम्प्रूवमेंट है। किसमें क्या? किसमें इम्प्रूवमेंट हुआ 75%? कर्वेचर में। कर्वेचर में, पेरोनियस डिजीज़ की प्रॉब्लम में। ठीक है, जी। आगे बताइए। मेडिसिन मंगानी थी 2 मंथ की डॉक्टर साहब। ठीक है, तो जो आपका प्राइवेट पार्ट में जो आपका पेरोनियस डिजीज़ था उसमें 75% तक इम्प्रूवमेंट हो चुका है ना? जी जी, जो राइट साइड में था। अच्छा। और तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं था इस प्रॉब्लम के साथ साथ? और कोई प्रॉब्लम था आपको इस प्रॉब्लम के साथ साथ? मॉर्निंग इरेक्शन का था, वो भी आने लगा है। मॉर्निंग इरेक्शन थोड़ी बहुत कम आ रहा था, वो भी अब इस मेडिसिन से ठीक आ रहा है। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, और कुछ? जी नहीं। ठीक है, ओके। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को बेसिकली पेरोनियस डिजीज़ यानी लिंग में टेढ़ापन, कर्वनेस की प्रॉब्लम थी, जो कि राइट साइड इनका पेनिस में कर्वनेस था। इस प्रकार का इनका पेनिस था इरेक्शन होने पर, जो कि अब हमारा ट्रीटमेंट करने के बाद 6 मंथ इनका ट्रीटमेंट चलने के बाद, होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के बाद अब ऐसा हो चुका है, यानी 75% तक इम्प्रूवमेंट इस पेशेंट को हो चुका है। अब 1-2 महीने की और मेडिसिन से, ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक हम लोग मान कर चल सकते हैं 99% या 98% तक हम लोग इस पेशेंट को हम लोग ठीक कर देंगे। 100% भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन 100% पूरी तरह पेरोनिस की प्रॉब्लम ठीक होता नहीं है। वो 99-98% तक ठीक हो जाता है। यानी हम लोग इस प्रकार इस काबिल बना देते हैं कि पेशेंट को अपना मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करने में या संभोग करने में पेरोनिस के कारण से कोई प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं होता है। तो हम लोग इस काबिल तक बना देते हैं। अब मेडिसिन की अगर बात करें तो इस पेशेंट को मेडिसिन जो दिया गया था उसका नाम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम क्लेवेटम इन एलएम पोटेंसी 0/1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 11 12, उसके बाद 13 14 15 16 इस बार मैं पेशेंट को दूंगा। इससे पेशेंट का अंदर 75% 80% तक इम्प्रूवमेंट हो चुका है ओनली 6 मंथ के अंदर। अब कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर 6 मंथ टाइम कैसे लग गया, क्योंकि भाई ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन के अंदर टाइम लगेगी, ये जल्दी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि आप आज मेडिसिन लिए कल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक सर्जिकल कंडीशन है, जहाँ पे सर्जिकल कंडीशन रहेगा वहाँ पे इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके होगा। इस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस है। जहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस रहेगा, यानी कोई चीज़ ऐसा होना चाहिए वो ऐसा हो गया है, मतलब उसका अंदर स्ट्रक्चरल बदलाव आ चुका है, तो उस चीज़ को ऐसे से फिर इस प्रकार करने के लिए वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसके लिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो अगर आप पेरोनिस डिजीज के लिए ट्रीटमेंट कराना चाहते हो होम्योपैथी में, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, धैर्य आपको रखना पड़ेगा, और उसी के साथ आपको अपना डॉक्टर साहब को ट्रस्ट करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपका डॉक्टर साहब आपको एक समय में एक मेडिसिन दे रहा है, दैट मीन्स आपका जो डॉक्टर साहब है वो जेन्युइन डॉक्टर है, वो क्लासिकल होम्योपैथ है, आपके लिए अच्छा मेडिसिन सिलेक्शन किया है। हो सकता है स्टार्टिंग के 1 महीना 2 महीने में आपको इंप्रूवमेंट उतना फील ना हो, लेकिन आगे आहिस्ता आहिस्ता करके आपको इंप्रूवमेंट फील होगा उनका मेडिसिन से, उनका ट्रीटमेंट से। तो उनका ऊपर आप ट्रस्ट रखें, भरोसा रखें आप। जैसे कि इस पेशेंट की अगर बात करें तो इस पेशेंट को स्टार्टिंग का 1-2 महीने के अंदर मेरा ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इस पेशेंट ने ट्रीटमेंट को अपना नहीं छोड़ा। इन्होंने मेरा ऊपर जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, उसको बरकरार रखा और ट्रीटमेंट को आगे इन्होंने चालू रखा। तो आज देखिए इनका अंदर 75% तक प्रॉब्लम ठीक हो चुका है, और आगे 1-2 महीने की मेडिसिन से इनका प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोग का मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।